प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में 26वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत का मिलन अपनी परित्यक्ता पत्नी शकुंतला के साथ महर्षि मारीच के आश्रम में होता है, और जब शकुंतला से उनका मिलन होता है तो वे नाना भांति उनके पैरों में गिर कर के क्षमा याचना मांगते हैं। अपने किए हुए कर्म अर्थात पूर्व में जो परित्याग किया था उसको वे अपने अज्ञान रूपी जड़ता का परिणाम मानते हैं। तब और एक दूसरे से वो रूबरू होते हैं और दोनों ही की ब्रह वेदना से पीड़ित दोनों की स्थिति को वो देखते हैं। तब राजा शकुंतला से कहते हैं, वो शकुंतला राजा के हाथ में उसी अंगूठी को देखते हैं जो राजा दुष्यंत की राजधानी जाते समय रास्ते में शची तीर्थ में आचमन आदि कार्य, स्नान आदि कार्य करते समय गिर गई थी। तो शकुंतला पूछती है कि आर्यपुत्र, ये वही अंगूठी है? तब राजा कहते हैं कि इस अंगूठी की प्राप्ति के बाद ही मुझे आपकी याद आई थी, मुझे तुम्हारा स्मरण हो आया था। तब शकुंतला कहती है कि इसने बहुत बड़ा बुरा काम किया है कि जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, आपको विश्वास दिलाने की ज़रूरत थी, तब ये कहीं मेरे से चली गई थी। तब राजा कहते हैं कि अब ऋतु के समागम के प्रतीक इस पुष्प को आप पुनः धारण करें। तब शकुंतला कहती है कि मैं अब इस पर विश्वास नहीं करती, स्वयं आर्यपुत्र ही इसे धारण करें। इतने में इंद्र की सारथी मातली महर्षि मारी से परमिशन लेकर के अनुमति लेने के लिए जो गए हुए थे राजा के पास आते हैं और उनको बधाई देते हैं राजा दुष्यंत को कि सौभाग्य से आपको अपने बच्चे और पत्नी यहाँ मिल गए हैं, और कहते हैं कि महाराज भगवान मारीच आपको दर्शन देना स्वीकार कर लिया भगवान मारीच ने, तो आप जाएं और चलें और दर्शन करें। तब राजा कहते हैं कि शकुंतले, आप अपने पुत्र को ले लो, मैं तुम्हें आगे करके ही भगवान मारीच के दर्शन करना चाहता हूँ। शकुंतला कहती हैं कि आर्यपुत्र, गुरुजनों के समीप इस तरह जाने में मुझे लज्जा आती है, पर राजा उन्हें कहते हैं कि आज हमारा अविद्या काल है तो यही आचरण उपयुक्त है, आइए साथ चलें। और वो सभी महर्षि मारीच के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके बाद मंच पर हमें अपनी पत्नी अदिति के साथ आसन पर बैठे हुए भगवान मारीच दिखाई देते हैं। भगवान मारीच राजा दुष्यंत को देख करके अपनी पत्नी अदिति से कहते हैं कि दाक्षायणी, कि हे दाक्षायणी, कि पुत्रस्य ते रणशिरस्य अग्रयायी दुष्यन्तीत्यभिहितो भुवनस्य भर्ता, चापेन यस्य विनिवर्तते कर्म जातं तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मघोन। कि हे दाक्षायणी, हे अदिति, अयम यानी यह, ते यानी आपका, आपके पुत्रस्य यानी पुत्र का, रण शिरसी यानी युद्ध में अर्थात देवासुर संग्राम में, अग्रगाई आगे आगे चलने वाला, एक योद्धा के रूप में आगे आगे जिसका रथ चलता है, ऐसा दुष्यंत इति ऐसे नाम वाला, अभिहिता पुकारा जाने वाला, भुवनस्य भर्ता पृथ्वी लोक का स्वामी है, ये जो सामने आ रहे हैं। और
यश्च चापेन, जिसके धनुष की टंकार से विनिवर्तित शांत हो जाते हैं, संपूर्ण काम पूरे हो जाते हैं। कर्म जातम, कार्यों का समूह, अर्थात राक्षसों को पराजित करने का कार्य है, दैत्यों को पराजित करने का कार्य है, वो इनके धनुष मात्र से ही पूरा हो जाता है। इसलिए कोटिमत तत्कुलिशम, कोटिमत यानी तीक्ष्ण धार वाला, कुलिशम यानी यह वज्र, मगहुना यानी अपने पुत्र इंद्र का जो तीक्ष्ण धार वाला जो कुलिशम यानी जो वज्र है, वो केवल उनके लिए आभूषणम जातम, आभरणम जातम, केवल आभूषण बन के रह गया है। अर्थात उनको देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में अपने वज्र को उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि जिन भी राक्षसों को पराजित करना होता है तो उनको तो स्वयं राजा दुष्यंत ही पराजित कर देते हैं। इस प्रकार मारीच ऋषि राजा दुष्यंत का परिचय अपनी पत्नी अदिति से कराते हैं। तो इस पद्य में दुष्यंत के लोक विख्यात पराक्रम का वर्णन है, अतः उदात्त नामक अलंकार है। साथ ही विनिवर्तित कर्म आवरण का कारण होने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है, और बसंत तिलका नामक छंद है। यहाँ पर जो दाक्षायणी है, अदिति है, वह देवताओं की माता स्वीकार की गई है। इसके विपरीत दिति जो है वो दैत्यों की माता कही गई है। इस प्रकार देवता तथा दैत्य भाई भाई माने गए हैं। अदिति के 12 पुत्र माने गए हैं, जिन्हें आदित्य कहा गया है। अब माता अदिति कहते हैं कि इनकी जो आकृति मात्र से ही इनके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि इनका हाव भाव ही ऐसा है कि ये बड़े तेजस्वी और प्रतापी राजा हैं। अब मातली महर्षि मारीच के समक्ष जाकर के कहते हैं कि आयुष्मान एतौ, राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आयुष्मान श्रीमान, एतौ ये दोनों, पुत्र प्रीति पिशुनेन चक्षुषा दिवोक्षाम पितरा वायु युष्मंतम अवलोकयता। अर्थात ये देवताओं के माता पिता आप आयुष्मान को पुत्र प्रेम की सूचक की दृष्टि से देख रहे हैं, इनके समीप आप चलें। तब राजा मातली से कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्राहुर्द्वादशधा स्थितस्य मुनयो यत्तेजसः कारणं भर्तारं भुवनत्रयस्य सुशोभे यद्यज्ञभागेश्वरम् यस्मिन्नात्मभवा परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदम् द्वन्द्वं दक्षमरीचिसम्भवमिदं तत्सृष्टुरेकान्तरम्। राजा क्या कहते हैं कि मुनयः ऋषि लोग, यत यानी जिस, द्वादशधा 12 प्रकार के, 12 रूपों में, स्थित से स्थित, तेजसः तेज का, कारणम कारण, प्राहु कहते हैं। अर्थात ऋषि मुनि लोग जिसको 12 रूपों में विद्यमान तेज का कारण कहते हैं, और यत यानी जो, भुवन त्रयस्य तीनों लोकों के, तीनों भुवनों के जो भर्तारम स्वामी हैं, और यज्ञ भागेश्वरम यज्ञ के भाग यानी द्रव्य आदि पदार्थों को, हव्य की गई सामग्री आदियों को लेने वाले हैं, स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, ऐसे इंद्र हैं। और यस्मिन जिसमें, जिसको
आत्मभवः स्वयंभू ब्रह्मा से भी परोपि श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसे भवाय आस्पदम अपने आप को जन्म लेने के लिए आश्रय बनाया है। अर्थात पुरुष चक्र यानी भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार के समय वामन रूप में अपने भवाय जन्म लेने के लिए अपना आस्पदम स्थान बनाया है। ऐसे दक्ष मरीचि से संभवम यानी उत्पन्न, दक्ष मरीचि से संभवम यानी उत्पन्न, और सृष्टुः ब्रह्मा से एकांतरम केवल एक पुरुष के अंतर वाला इदम द्वंद्वम यह जोड़ा है। अर्थात हे मातली, ये जो आप कह रहे हैं, ये ऋषि मुनि लोग जिसको 12 रूपों में विद्यमान तेज का कारण कहते हैं, जिसने तीनों भुवनों के स्वामी और यज्ञ भाग के अधिकारी देवों के अधीश्वर इंद्र को भी जन्म दिया है, स्वयंभू विष्णु ने भी वामन रूप में जन्म लेने के लिए जिसको आश्रय बनाया है, ये ऐसे दक्ष एवं मरीचि से उत्पन्न तथा ब्रह्मा से केवल एक पुरुष के अंतर वाला यह जोड़ा है। अर्थात राजा ने अपनी प्रशंसामयी शैली में महर्षि मातली को और भी अच्छी तरीके से भगवान मारीच का परिचय दे करके उनकी प्रशंसा में अपने बाग प्रसून प्रस्तुत किए हैं। तो इस पद्य में दक्ष मरीचि के द्वारा जो उत्पन्न देवताओं का वर्णन किया गया है, इसी मरीच ऋषि से सूर्य इंद्र की उत्पत्ति तथा भगवान धारण 52 अवतार के समय धारण करने वाले विष्णु भगवान जो 52 अवतार के समय भी महर्षि मरीचि का आश्रय लेने का वर्णन है। साथ ही इसमें 12 स्थित तेज में सूर्य को 12 प्रकार का बतलाया गया है। 12 प्रकार के आदित्य 12 मास के अनुसार स्वीकार किए गए हैं। विष्णु पुराण में भी मरीचि से 12 आदित्यों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। सूर्य की 12 कलाएं भी स्वीकार की जाती हैं, जो कि अपने गर्भ में पूर्ण वैज्ञानिक आधार लिए हैं। इस पद्य में महापुरुष के चरित्र वर्णन के कारण यहाँ उदात्त तथा विरोधाभास, आत्मभव और भवाय में विरोधाभास होने के कारण विरोधाभास अलंकार है, और शार्दुल विक्रीडित छंद की मनोहर छटा इस पद्य में स्थित है। अब राजा उनके समीप जाते हैं और मारीच ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं। शकुंतला भी अपने पुत्र सहित दोनों को वंदना करती हैं और भगवान मारीच उनको भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि आखंडल समो भर्ता जयंत प्रतिमा सुता आशीरण्यानते योग्या पौलोमी सदृशी भव। कि भर्ता यानी आपका जो स्वामी है, पति है, वो आखंडल समह इंद्र के समान है, और सुतः यानी जो पुत्र है, तेरा पुत्र है सर्वदमन, वो जयंत अप्रतिमा इंद्र के पुत्र जयंत के ही समान है। पौलोमी सदृशी भवा, तुम इंद्राणी इंद्र की पत्नी पौलोमी के समान, इंद्राणी के समान भव यानी हो। इससे अन्य यानी दूसरा, आशीह यानी आशीर्वाद, ते योग्य न तेरे योग्य नहीं है। अर्थात तुम्हारा पति इंद्र के समान है, तेरा पुत्र सर्वदमन भी जयंत के समान है, और तुम इंद्राणी के समान हो। इसके अतिरिक्त और कोई आशीर्वाद तेरे योग्य नहीं है। अर्थात तू एक प्रकार से इंद्र के साम्राज्य से युक्त ही
हो। इस प्रकार महर्षि मारीच पुत्री शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अब अदिति भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने पति के द्वारा अतिशय सम्मानित हों और ये बच्चा दोनों कुलों को आनंदित करने वाला हो। इस प्रकार सभी महर्षि मारीच के आसपास बैठ जाते हैं। तब भगवान मारीच एक एक की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि दिष्टया शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत् समागतम्। कि साध्वी शकुंतला, साध्वी यानी सच्चरित्रता से, सच्चरित्र से युक्त शकुंतला है। और इदम सदपत्यम भवान, और इदम यानी यह, सत अपत्यम, सत यानी सद्गुणों से युक्त पुत्र वाला यह है, अर्थात राजा दुष्यंत है। भगवान यानी आप हो। तो इस प्रकार भगवान यानी आप हैं। तो दिष्टया यानी भाग्य से, श्रद्धा, वित्तम और विधि, सौभाग्य से श्रद्धा, वित्तम यानी धन संपत्ति, और विधि यानी शास्त्रीय विधि, इति इस प्रकार, तत्तो त्रितयम तीनों का यहाँ मिलन समागतम हो गया है। अर्थात यहाँ साध्वी शकुंतला है, यह साधु गुणों वाला पुत्र है, और यह आप हैं। तो यह सौभाग्य से श्रद्धा स्वरूप शकुंतला, वित्त स्वरूप धन संपत्ति से योग स्वरूप यह आपका पुत्र, और सौभाग्य का परिचायक राजा दुष्यंत, आप तीनों का यहाँ मिलन हो गया है। अर्थात आप तीनों का यहाँ समागम हुआ है। तो यहाँ पर श्रद्धा धन विधि से शकुंतला पुत्र सर्वदमन तथा राजा दुष्यंत को समन्वित उद्बोधन है, इसलिए यहाँ यथासंख्य अलंकार है, तथा श्रद्धा आदि के साथ कल्पित उपमा के कारण यहाँ निदर्शन अलंकार भी है और अनुष्टुप छंद है। यहाँ महाकवि कालिदास ने महर्षि मारीच के माध्यम से दुष्यंत की साध्वी पत्नी, सद्गुणों से युक्त पुत्र तथा स्वयं दुष्यंत को भी विधि कहकर क्रमशः श्रद्धा धन तथा विधि अर्थात शास्त्रीय यज्ञ आदि का स्वरूप कहकर सुंदर साम्य प्रस्तुत किया है। चूंकि वस्तुतः जो पत्नी है वो श्रद्धा की प्रतीक मानी गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी नारी को श्रद्धा का प्रतिरूप स्वीकार किया गया है, जिसे प्रख्यात हिंदी के कवि जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के रूप में कामायनी में प्रस्तुत किया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पद तल में। तो इस प्रकार कहकर के उन्होंने श्रद्धा माना है नारी को। पुत्रादि संतान को धन कहा गया है। निसंदेह आत्मज से बड़ी संपत्ति इस दुनिया में और कोई दूसरी नहीं मानी गई है। राजा स्वयं भी शास्त्रीय यज्ञ आदि का स्वरूप है, क्योंकि दुष्यंत ने अनेक यज्ञ अपने जीवन में किए हैं। इसलिए ये उक्ति की श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति त्रितयम तत्समागतम बिल्कुल सार्थक सुंदर रचना महाकवि कालिदास के द्वारा प्रस्तुत की है। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, आपके दर्शन बाद में हुए और मुझे मेरी मनोकामना पहले पूर्ण हो गई, क्योंकि आप में इस तरह की महानता है कि उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनोदया प्राक् तदन्तरं पया निमित्त नैमित्तकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। कि पूर्वम यानी पहले, कुसुमम उदेति पहले
फूल बनता है, फूल उत्पन्न होता है, ततः फलम, उसके बाद वह फूल फल के रूप में बदलता है। ठीक इसी प्रकार प्राक यानी पहले घनोदया, बादल आते हैं, बादल बनते हैं, तदनंतर इसके बाद पया यानी जल की वर्षा होती है। तो सृष्टि में जो ये निमित्त नैमित्त, निमित्त यानी कारण और नैमित्त यानी कार्य यानी फल का जो ये अयम यानी यह क्रमः जो क्रम बताया गया है, सृष्टि में इस प्रकार का क्रम बताया गया है कि पहले कारण उत्पन्न होता है, उसके बाद कार्य यानी फल उत्पन्न होता है। किंतु तब प्रसादस्य, आपकी कृपा तो से तो के आगे पुरः यानी आगे तो संपदः, संपत्तियां चला करती है, परंतु आपकी कृपा के आगे आगे संपत्तियां चलती हैं, अर्थात आपकी कृपा से जिस पर होती है तो दर्शन से पहले ही वह फलीभूत हो जाती है। जिस प्रकार आपकी कृपा से मुझे मेरे बच्चे और पत्नी प्राप्त हो गए हैं, तो इस प्रकार राजा दुष्यंत भगवान मारीच के आध्यात्मिक तेज और प्रताप का की यहाँ प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके दर्शन से पहले ही उन्हें अपने मनोरथ पूर्ण हो गए थे। तो यहाँ पर राजा महर्षि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, आध्यात्मिक तेज की अप्रत्यक्ष प्रशंसा करने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। अगले पद्यों के लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और इसको अपने साथियों के साथ अधिकाधिक शेयर करें ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।